हेलो दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 267 बीपीएससी पीटी 2021 का देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2021 में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय सिंह को। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किस आयोग ने? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध है? तो सहजानंद का संबंध है किसान आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1834 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो भारतीय प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा धार्मिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय जैसी कोई बात प्रस्तावना में नहीं दी है। नेक्स्ट, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखें, नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है जमुई में है नागी डैम पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में किस देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12, कराची 1931 में जो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष के रूप में भी माना जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाड वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है किसे बोलते हैं सबसे छोटा उपनिषद? तो ये है मांडुक्योपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये इन्होंने दिया था राजगृह में। ठीक है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखें, 16, वायसराय 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना करी थी, वो वायसराय कौन है? नाम बताना है। तो वो वायसराय हैं लॉर्ड मेयो, जिन्होंने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी और इन्हीं के समय पर जनगणना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? तो ये बताता है जल और स्थल में दोनों में रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका इंसुलिन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है इंसुलिन प्राप्त? इंसुलिन, ठीक है, तो ये होता है डालिया के जड़ों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें नोबेल दिया गया था। ठीक है, 1968 में नोबेल दिया गया था हरगोविंद खुराना को। तो किस चीज़ के लिए? जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या बनते हैं? तो कौन प्राथमिक उपभोक्ता बनते हैं, या देखें ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता बनते हैं, है ना, या फिर तृतीय या चतुर्थ? तो क्या बनते हैं? तो हम बनते हैं द्वितीय उपभोक्ता जब हम मांस खाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका TSH। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो बी और सी, जैसे मैंने पहले भी बताया, विटामिन बी एंड सी पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी सब बस हम घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को ऑक्सीकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑक्सीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन D2 को ऑक्सीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, और वो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट देखें 24, श्वसन नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन को नियंत्रित मस्तिष्क किस भाग से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है? मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के द्वारा श्वसन नियंत्रण मस्तिष्क के भाग किया जाता है। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका एमाइलेज। एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है 26 में है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े। 27, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रुधिर और लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं? तो रुधिर और लसिका अपने तरल संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एलीथ्रिन। याद करें, एलीथ्रिन मच्छर को भगाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट देखें, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या है? तो कार बैटरी में जो विद्युत अपघटक होते हैं वो होते हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में 104 फ़ारेनहाइट होगा, तो इसका सूत्र होता है F = 9/5 ऐसा कुछ सूत्र होता है, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है ना, C + 32 आई थिंक।
तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर। देयर इज एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो यह होता अणुओं के बीच संसर्जक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 40, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1920 में ये बना था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखें, निम्न युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये की थी खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध कब हुआ था? पानीपत का हुआ था 1526, फिर खानवा का हुआ था 1527, घाघरा का हुआ था 28 में, 1528 में, है ना, और चंदेरी का हुआ था 29 में, और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की दृष्टि में बिहार का क्या स्थान है? मतलब साक्षरता में बिहार का स्थान क्या है? तो ये था निम्न साक्षरता दर में, मतलब बिहार लास्ट है, सबसे कम साक्षरता बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मत के युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो धर्मत के युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन है? तो ये है सुतार। अयोध्या का राम मंदिर जो निर्माण किया जा रहा है उनका वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरे किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय। कैसी? विद्युत चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सीटी स्कैन में प्रयोग की जाती हैं कौन सी तरंगे किरणें? तो सीटी स्कैन में यूज़ की जाती हैं एक्सरे किरणें। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं तो मीथेन है, प्रोपेन है, इथाइन है। ठीक है, MH4 मीथेन है, प्रोपेन है, इथाइन है, तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। नेक्स्ट है, H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 में pH स्केल दिया था किसने? pH स्केल की खोज किसने की थी ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है आपका सॉरेसन ने। नेक्स्ट 54, ये मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए। मैथ्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 देखें। तो 64 बोल रहा है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका राइट आंसर है विधान परिषद में 17 और विधानसभा में 143।
आई थिंक इसमें डाउट लग रहा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखें, अशोक के अभिलेख में निम्न शासकों में से किसका उल्लेख नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें संगम वंश का उल्लेख नहीं है, बाकी चोल, पांड्य और चेर का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला कौन सा है जहाँ पर न्यूनतम विद्युत का यूज़ किया जाता है, तो ये है आपका शिवहर। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है तो चावल, मक्का खरीफ की फसल है। सोयाबीन खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। गेहूँ खरीफ की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, किस वायसराय ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। तो ये किसने किया था, ये किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट, बोंगो सागर 2 2020 नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। बोंगो सागर 2, तो ये हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच। कौन सा देश नवंबर 2020 में जलवायु परिवर्तन समझौते से पीछे हट गया। पेरिस जलवायु परिवर्तन से पीछे हटा 2020 नवंबर में। कौन सा देश है वो, तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। इसका राइट आंसर है ई.सी. सचाऊ ने किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सचिव थे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया था 2003 में। 2003 में मैथिली को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, हाल ही में आसियान में कुछ अन्य देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP पर हस्ताक्षर नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। RCEP में कौन सा देश शामिल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमारा भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, ना ही हस्ताक्षर किया, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। तो बुग्याल शब्द निरूपित करता है आपका ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। नेक्स्ट 77, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। तो ये हैं आपके नागरिकता अधिनियम 1955। अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो अहोम जनजाति किस देश के मूल हैं ये, तो ये है म्यांमार के। 79, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर है आपका अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पे पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1561 में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किसका उपयोग करके भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं अध्ययन किया गया है। तो यह किया गया है कोपेन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस राज्य के भालिया गेहूं को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो भालिया गेहूं किस राज्य के हैं, तो ये है गुजरात का। भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 2020 नवंबर में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। रिपोर्ट की इस खंड में केंद्र व राज्यों के बीच अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे की सिफारिशें की गई हैं। तो वो अवधि कौन सी है, तो वो अवधि है आपकी 2021 से 26। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान है 140, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसके लेखक हैं आपके चंद्रमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक हैं। नेक्स्ट है ढोल सादिया पुल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो ये हुआ है किस नदी पे? तो ये है आपकी लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों एवं की जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं सारे विवाद। नेक्स्ट है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का एक जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या है? तो वह होता है एक न्यायिक सलाहकार। एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, ये दोनों न्यायिक सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय महाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय की मानसरोवर झील के निकट है। इनमें से वे कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु, झेलम और सतलज, ये तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट है। सॉरी सिंधु है आपकी, एक सतलज है, एक ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, सिंधु है, एक सतलज है, एक ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन सी है? तो ये क्यूरोसिवो जलधारा गर्म है, बाकी लेब्राडोर, पेरू और कनारी ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मसीह के नाम से जाना जाता है? तो यह है निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि अकबर के समकालीन थे। इन्हें सुल्तान उल मसाक के नाम से जानते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है आपका अंडोरा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस रेट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परम आदेश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति को तो ये किया जा सकता है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट, खट्टे फलों को कृषि निम्न में से किस प्रकार की वृद्धि के अंतर्गत की जाती है? खट्टे फलों की कृषि को हम कैसे करते हैं? तो ये करते हैं हम भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है खट्टे फलों की कृषि। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हेमचंचावत निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह है अंटार्कटिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेनाओं को कौन सा सफल ऑपरेशन चलाया है? ऑक्सीजन लाने के लिए और चिकित्सा सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेनाओं द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह चलाया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कि कहाँ का पुरस्कार है लीजन ऑफ मेरिट? तो यह है अमेरिका।